नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मिशन अमेरिका पर पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन मिलेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और साथ ही कई द्विपक्षीय मीटिंग होने की भी संभावना है। यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि मैं राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा उनके गुनहगार गृहनगर उनके विलमिंगटन में आयोजित किए जा रहे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहा हूं। मैं क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगियों द्वारा बाइडेन, प्रधानमंत्री अल्बानीज और प्रधानमंत्री किशिदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। बता दें कि बतौर प्रधानमंत्री वह 8 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और अब 9वीं बार ये यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय MEA ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जो 21 सितंबर को डेलावेयर के विलमिंगटन में आयोजित होगा। ये सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में होगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये दौरा 9वीं बार का दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9वीं बार वो अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं अमेरिका में तमाम जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए, चाहे जो बाइडेन या फिर जो तमाम मंत्रिमंडल हैं उन सभी से मिलने के लिए बेहद उत्साहित है प्रधानमंत्री। और ये दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह का ये दौरा है उससे क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ बताया भी जा रहा है कि जिसकी मेज़बानी अमेरिका खुद कर रहा है तो जाहिर तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और अमेरिका का दौरा है और ऐसे में क्या कुछ खास रहता है इस दौरे के दौरान, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें आपको, कल महाराष्ट्र के दौरे पर उन्होंने पहुंचकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और इस योजना को 1 साल पूरे हो गए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी चाणक्य कौशल विकास योजना और पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी शुभारंभ किया और मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में रैली को संबोधित किया और पीएम ने कहा कि पुरानी सरकारों में कामगारों को हुनर को सम्मान नहीं मिलता था और कांग्रेस को उनके दोस्तों ने SC/ST को दबा कर रखा है और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारी सरकार ने स्किल मंत्रालय बनाया है। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है और 1 साल में इस योजना के तहत 8 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वे विदेश से बैठकर एजेंडे चलाते हैं और उन्हें अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। मैंने तो गणेश पूजा की और कांग्रेस बेचैन हो गई। कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा है। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी है और दरअसल पीएम मोदी CJ DY चंद्रचूड़ के हर गणपति पूजा करने के लिए गए थे, जिसका पक्ष आपको बता दें कि जिसका विपक्ष ने विरोध किया था किसानों को लेकर। पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में दशकों तक कांग्रेस और बाद में महाविकास अघाड़ी सरकार ने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने के बजाय उन्हें बदहाली में धकेला है, किसानों के नाम पर राजनीति की और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी तो अमरावती में टेक्सटाइल पार्क का काम शुरू हुआ। पाकिस्तान के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस ही है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कांग्रेस का शाही परिवार है और ये लोग विदेशी
धरती से इस एजेंडे को चलाते हैं। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है। आजादी की लड़ाई में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। मैं हैरान हूं। इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है। उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है। हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है। हम साथ मिलकर महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाएंगे। हम सब साथ मिलकर महाराष्ट्र का गौरव और बढ़ाएंगे।